ये एक संविधान की सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार अधिवेशन संगठन का किया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये अधिवेशन आयोजित किया जाता है। ये अधिवेशन 2 सत्रों में चलेगा। प्रथम उद्घाटन सत्र और द्वितीय संगठनात्मक गतिविधियां और कर्मचारी मामलों के संदर्भ। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद की ओर से रविवार को श्री राम धर्मशाला में कर्मचारियों का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस प्रदेश स्तरीय अधिवेशन में कर्मचारी परिषद के पदाधिकारियों ने संगठन का परिचय देते हुए कहा कि राष्ट्रीय विचारधारा युक्त मंत्रालय कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधने के विचार के उद्देश्य से राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद का गठन 1992 में किया गया तथा राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध होकर राज्य में मंत्रालय सौरभ के कल्याण हेतु कार्य शुरू किया। प्रथम स्तर पर कोर कमेटी का गठन किया गया एवं कोर कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा पूरे राज्य के जिलों में बैठकें आयोजित कर कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य शुरू किया तथा प्रदेश के जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने संगठन द्वारा अब तक किए गए कार्यों पर विस्तार से भी चर्चा की गई। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद का प्रदेश प्रतिनिधि ये नवा प्रदेश प्रतिनिधि अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। ये एक संविधान की सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार अधिवेशन संगठन का किया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये अधिवेशन आयोजित किया जाता है। ये अधिवेशन 2 सत्रों में चलेगा। प्रथम उद्घाटन सत्र और द्वितीय संगठनात्मक गतिविधियां और कर्मचारी मामलों के संदर्भ। वर्तमान में राज्य सरकार के पास मंत्रालय संबंधी समस्याएं पड़ी हुई है, जिसमें वित्तीय मांगे और गैर वित्तीय मांगे सम्मिलित हैं और हमने राज्य सरकार को कई बार ज्ञापन देकर के आंदोलन के कई चरण चला करके राज्य सरकार को इस बात से अवगत कराया है। राज्य सरकार अपनी मनमानी करने पर चली हुई है और वर्तमान में कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर रही है। इस अधिवेशन में हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो मांगे आम कार्यकर्ताओं के साथ आएगी, उन्हें एक विधिक संगठन का दस्तावेज बना करके और प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजेंगे और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं, वेतन की स्वीकृति की मांगे हैं, अन्य की मांगे हैं, पदनाम परिवर्तन की मांगे पड़ी है, उसे तत्काल समाधान करके और कर्मचारियों की व्याप्ति से उसको शांत करने का स्वयं हम राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं। मुख्य रूप से केंद्र सरकार से जो अराजपत्रित कर्मचारियों को आयकर मुक्त किया, क्योंकि आयकर की सीमा जो है वो अराजपत्रित कर्मचारी अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को भी आयकर दे रहे हैं। उनके जो घर का बजट है वो भी बिगड़ जाता है, प्रत्येक माह उनकी कटौतियाँ होती है, जबकि वो अल्प वेतनभोगी है और उनको आयकर में राहत मिलनी चाहिए। वर्तमान में मौजूदा आयकर जो स्लैब है जो 30% तक है उसको बना करके 15% किया जाए, क्योंकि वर्तमान में जो टैक्स संग्रह है वो जीएसटी लागू है और जीएसटी लागू होने से केंद्र और राज्य के टैक्स है उसका बहुत बड़ा हिस्सा राज्य को अपनी योजनाओं के लिए मिलता है। तो हम चाहते हैं कि कर्मचारियों की टैक्स रेट है वो भी कम की जाए और वर्तमान में जो वेतन की समितियाँ चल रही हैं केंद्र और राज्य के बीच में उनको समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठा करके कर्मचारियों को रणनीति संगठन देश में